हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदी में वीकली करंट अफेयर्स करेंगे जो कि दिसंबर का थर्ड वीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वीक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये थर्ड वीक के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद साथ ही साथ आपको जो है फोर्थ वीक का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो फटाफट मेरे साथ रिवाइज करें, क्योंकि इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डेली सेशंस में डिस्कस किया हुआ है। तो फटाफट हम तीसरे सेशन की तरफ चलते हैं और बच्चे साथ ही साथ जो है वो वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और साथ ही साथ जो है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आगे वीडियोस मिलेंगी जिसके लिए लाइक करना आपका जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम करेंगे 16 से लेकर 23 दिसंबर का जो क्विज सेशन हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्विज की तरह होगा। आपने वीडियो को पॉज करना है मेरे आंसर देने से पहले और अपने आंसर को मेरे साथ मैच करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें डिस्कस करूंगा कि आप हमारा अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे आप बाय कर सकते हो उसको। उसके दो मेथड्स हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं affairscloud.com/current affairs, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें हमने लिंक डाला हुआ है, तो उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो भी आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ सब्सक्रिप्शन के अंदर? हम आपको डेली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें दो पीडीएफ्स मिलेंगी। एक में थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, एक में जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ होगी, जिसमें हम आपको वीक वाइज करंट अफेयर अरेंज करके देते हैं ताकि आप वीकली जो है वो उसको रिवाइज कर सको। वीकली टेस्ट होगा, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि मुझे कितने करंट अफेयर याद रहते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन होगा मंथली पीडीएफ का, जिसमें हम आपको 5 तरह की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें पहली पीडीएफ जो है वो क्या होगी, थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे। दूसरी पीडीएफ जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होगी, ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ थ्योरेटिकल फॉर्म में होगी, लेकिन आप एग्जाम से पहले इसको जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ जो है वो बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टॉप 100 करंट अफेयर्स नेक्स्ट पीडीएफ होगी। इसमें हम आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स उसी महीने के जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज कर सको। जिस तरह हम यहां पे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं, वैसे ही आपको पीडीएफ में भी क्वेश्चन एंड आंसर मिले होंगे विद एक्सप्लेनेशन, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो मिल रही हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगी और इतने कम दाम प्राइस पे हम दे रहे हैं कि आप इसको एक बार चेक करोगे तो आप खुद जो है वो सरप्राइज हो जाओगे। और इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और परचेज करना चाहते हैं, वो इस कोड को यूज करेंगे ASH10 को, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्विज सेशन, मतलब थर्ड वीक ऑफ दिसंबर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख सकते हैं आप यहां पे। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A क्लास टू ऑफ स्टेल्थ फ्रिगेट्स विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन कलकत्ता? और चैट बॉक्स में सब लोगों ने आंसर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको मार्क कर सकते हो। और चैट बॉक्स में मैं आंसर्स को पढ़ रहा हूं, आपके आंसर्स जो क्वेरीज हैं उसको आंसर कर रहा हूं। तो फटाफट आंसर जो है वो साथ में देते रहे। मैं हर क्वेश्चन से पहले आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, लेकिन साथ ही साथ आंसर कर लेना है। लेकिन जिसको टाइम कम लग रहा है वो वीडियो को पॉज करके जो आंसर दे सकता है और अपने आंसर के साथ मैच कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका INS हिमगिरी। तो याद रखना है, ये 17A क्लास का मतलब है ये नीलगिरी क्लास जो है वो शिप्स हैं, जिसमें 7 शिप्स जो है वो बनानी है। 4 जो है वो बनाएगा मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स, और 3 जो है वो कौन बनाएगा? GRSE का मतलब है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और ये हिमगिरी भी जो है वो उन्होंने ही बनाई है। तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 26 सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको COP26 भी कहेंगे, जो कि रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगी। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होगी और जो कहां पे होनी डिसाइड हुई है, जो कि नवंबर 2021 में होगी। तो फटाफट सब बच्चे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कि कहां पे ये मीटिंग जो है वो होनी है। तो आंसर बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। और आंसर क्या होगा इसका? ग्लासगो। क्या होगा? ग्लासगो। तो इसका मतलब मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं स्कॉटलैंड की। तो आंसर यहां पे क्या होगा? स्कॉटलैंड होगा। और याद रखना है, ये 1 से लेकर 12 नवंबर 2021 में होगी ग्लासगो में। ये 5th एनिवर्सरी होगी पेरिस एग्रीमेंट की। याद रखना है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ फिकीज
फिकीज का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एनुअल कन्वेंशन। जो फिकीज की मीटिंग हुई थी, 93rd एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसका थीम जो है वो क्या था, और इसको नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एड्रेस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहा। और आपको पता है कि फिकीज के जो हेड हैं वो रिसेंटली चेंज हुए थे, उदय शंकर बनाए गए थे। और आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इंस्पायर्ड इंडिया। सब बच्चे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं और आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस जो आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, इंस्पायर्ड इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली बिटवीन इंडिया, ईरान एंड विच कंट्री टू डिस्कस द ज्वाइंट यूज ऑफ द छबार पोर्ट। और यहीं पे आपने साथ ही साथ कमेंट करते रहना है कि छबार पोर्ट है भी कहां पे, ये भी आप मुझे बता सकते हो कि छबार पोर्ट एक्चुअल में कौन सी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी मैं आंसर देख रहा हूं सब बच्चों के, तो आंसर बताएंगे। और ये कौन सी कंट्री के साथ ये मीटिंग हुई है? ये मीटिंग जो है वो यहां पे हुई है उज्बेकिस्तान के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। क्या होगा? उज्बेकिस्तान। तो मार्क कर लें इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये हुआ है। और अफगानिस्तान को भी साथ में जोड़ने की कोशिश है कि वो भी इसके थ्रू जो है वो ट्रेड कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी कंट्री में छबार पोर्ट? याद रखेंगे, छबार पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर है। कहां पे है? ईरान के अंदर। और जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो कि चाइना बना रहा है, उसके बिल्कुल पास है ये पोर्ट। तो उसको हम किसी तरह से वीक कर सकें, तो इसीलिए छबार पोर्ट जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो चुनी गई है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल विच वाज रिसेंटली कमीशन एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो अगेन आपके पास क्वेश्चन आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है जिसको कमीशन जो है वो किया गया है, मतलब लॉन्च नहीं किया गया, कमीशन जो है वो उसके अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर कर लिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसको? आंसर होगा ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत। तो आंसर क्या होगा? ICGS सुजीत। तो याद करना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, IBM कोलैबोरेट्स विद विच स्टेट टू ऑफर ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। मतलब हमने स्टेट का नाम बताना है और सब बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं कि कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहां पे कि IBM ने उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया है। तो आंसर क्या होगा इसका? फटाफट चैट बॉक्स में बताए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है और आंसर बिल्कुल इसका सिंपल होगा। आंसर क्या होगा इसका? तेलंगाना होगा। तेलंगाना के साथ ये टाई अप किया है और तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज जिसके साथ ये टाई अप हुआ है कि वो जो है वो स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो हैं वो ऑफर करेंगे, जिससे क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। उससे क्या होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया जाएगा। मेन फोकस होगा जो 18 साल से लेकर 22 साल के बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 टुक प्लेस वर्चुअली इन विच स्टेट। तो आइडिया लगा सकते हो आपकी ये कहां पे हुई होगी, क्योंकि माउंटेन डेवलपमेंट है तो होगी तो कोई हिमालयन स्टेट ही। तो आंसर जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा इसका। और इसका थीम क्या था? इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेजिलियंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, अडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ये इसका थीम था। तो बहुत बड़ा था, तो मेरे ख्याल से एग्जामिनर के पूछने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, यहां पे कम हो जाते हैं। तो ये कौन सी उसमें स्टेट में हुआ था ये आपने मुझे आंसर में बताना है। और ये हुई थी देहरादून में, मतलब कहां पे हुई थी? उत्तराखंड में। तो आंसर क्या होगा इसका? उत्तराखंड होगा। और इस इवेंट का जो मेन डे था वो कौन सा था? वो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020। याद रखना है 11 दिसंबर को हम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस समिट के अंदर जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। वो कौन थे? कोनार्ड के संगमा। तो ये आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ में ऐड कर सकते हैं। Which country successfully launched Angara A5 heavy lift space rocket? तो फिर से एक नाम आपने याद करना है, इसमें कीवर्ड क्या है? अंगारा A5। ये आपके लिए जो है वो क्या है? कीवर्ड है। तो कौन सी कंट्री की मैं यहां पे बात कर रहा हूं? मैं यहां पे बात कर रहा हूं रशिया की। तो जो बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब उनका एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड है। इसका मतलब वो चैलेंज देंगे बाकी बच्चों को। तो रशिया क्या होगा इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड FX4U, ए टेक प्रोडक्ट फॉर फॉरेक्स रेमिटेंस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो मीनिंग साफ है कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है वो फॉरेक्स रेमिटेंस में जो है वो पैसा लगा सकते हैं, वहां से भी जो है वो बाहर से पैसा मंगवा सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी या थर्ड जो कंपनीज हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, उनको यूज करने की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उसी बैंक के जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो पैसे को मंगवा सकते हो। तो फॉरेक्स फॉर यू ये बेसिकली इसका टैगलाइन है। तो मैं कौन से बैंक की जो है वो यहां पे बात कर रहा हूं, तो आंसर क्या होगा इसका? कैनरा बैंक होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? कैनरा
बैंक होगा। तो याद कर लें, कैनरा बैंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रखा गया है किसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रखा गया है। और आपको कैनरा बैंक के बारे में पता है कि रिसेंटली अप्रैल 2020 में जो सिंडिकेट बैंक है वो कैनरा बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया था। टैगलाइन क्या है कैनरा बैंक की, टुगेदर वी कैन। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, एलवी प्रभाकर। और साथ ही साथ हेडक्वार्टर कहां पे, बेंगलुरु कर्नाटका। तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु रिलीज्ड विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है और मेरे ख्याल से इसके लिए आपको 10 सेकंड भी जो है वो ज्यादा होंगे, तो फटाफट आप आंसर बता सकते हैं कि किसने इसको रिलीज किया है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया, ताकि हम पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस कर सकें। तो अगेन आंसर बहुत सिंपल होगा, क्या होगा, नीति आयोग। तो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, ताकि पैंडेमिक के कारण आपने देखा है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है बहुत ही ज्यादा वीक है, तो हम उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो नीति आयोग ने उसमें सुजेशंस, उसमें कुछ गाइडलाइंस जो है बताई हैं किस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टी डे 2020 इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस सम कंट्रीज लाइक इंडिया ऑन विच डे। तो याद रखना है ये इंटरनेशनल टी डे है, ना कि मैं बात कर रहा हूं कि ओवरऑल टी डे की, क्योंकि दो अलग अलग तरह के जो है वो चाय दिवस मनाए जाते हैं, टी डे मनाए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक के आगे लिखा होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टी डे। जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टी डे है वो 21 मई को मनाया जाता है, लेकिन यहां पे हम बात करें लाइक इंडिया, कीनिया, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, इन कंट्रीज में जो है वो एक इंटरनेशनल टी डे अलग से मनाया जाता है, ताकि जो टी के बेनिफिट हैं और उनकी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में उसके बारे में जागरूक किया जा सके। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 दिसंबर को। तो याद कर ले कब मनाया जाता है, 15 दिसंबर। और ये यूनाइटेड नेशन 21 मई को इसलिए मनाता है क्योंकि काफी कंट्रीज में जो सीजन जो है वो चाय का प्रोड्यूस करने का जो है वो मई के आसपास जो है वो स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ विच गेम धर्मालिंगम एथराज पास्ट अवे। तो ये हम क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट कर चुके थे डेली सेशन के अंदर, ताकि मैं आपको याद करवा सकूं, नाम याद करवा सकूं और उनका गेम जो है वो याद करवा सकूं। तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा इसका आंसर गलत नहीं देगा। आंसर क्या होगा, धर्मालिंगम एथराज का कौन सी खेल से संबंधित है, वो है फुटबॉल के साथ। तो याद कर लें कौन से खेल के साथ संबंधित है, फुटबॉल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन विच स्टेट। और ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको मार्क कर लें, आंसर क्या होगा इसका, गुजरात होगा। अगर गुजरात में आपको एग्जैक्ट प्लेस पूछ लें कि कहां पे हुआ था, तो जगह का नाम याद कर लें, DHORDO, दौर दो। तो यहां पे जो है वो उन्होंने 30,000 मेगावाट, तो ये भी आपने याद रखना है, 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी का जो है वो यहां पे लॉन्च किया गया। और ये इनॉग्रेशन जो हुआ है उसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों का जो है वो यूज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2022 तक 175 गीगावाट हमारा जो है वो क्या है, टारगेट है। तो गुजरात के अंदर इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड पे मोदी जी ने वहां पे एक डीसैलिनेशन प्लांट का भी उद्घाटन किया था, जिसमें हर रोज 10 करोड़ लीटर पानी जो है वो क्या किया जाएगा, प्योर किया जाएगा। तो अरेबियन सी वाली साइड पे गुजरात आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु टॉप द फोर्ब्स 2020 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट। किसका नाम जो है वो फोर्ब्स 2020 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट में जो है वो लिया गया है। तो आंसर क्या होगा, बहुत ही फेमस जो आपको होंगे वो सेलिब्रिटी हैं, और आंसर क्या होगा, काइली जेनर। तो नाम को जरूर याद रखें क्योंकि नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइली जेनर। और ये हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट है, ना कि ये सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति की सूची है। ये हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट है, काइली जेनर। तो नाम को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर लोजर फेस्टिवल ऑन दिसंबर 15, 2020। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लोजर फेस्टिवल, जो कि उस स्टेट का बहुत ही ज्यादा फेमस फेस्टिवल है, और खास करके ये एक तरह से न्यू ईयर फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है वो उस स्टेट की स्टेट कह सकते हो या यूटी कह सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर स्टेट और यूटी दोनों लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, सब बच्चे आंसर दे चुके हैं फटाफट। आंसर क्या होगा इसका, लद्दाख होगा दोस्तों। क्या होगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का रैंक तो एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना है। तो आपको एक तो स्कोर याद रखना है इसका,
कितनी कंट्रीज में से ये रैंक निकाला गया ये याद रखना है, और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इंडिया का रैंक अब कितना हो चुका है। तो इंडिया दो रैंक जो है वो क्या कर चुका है, इंप्रूव कर चुका है या डाउन हो चुका है इंडिया, ये आपने जो है वो साथ ही साथ आंसर देख लेना है। तो इंडिया 2 रैंक जो है वो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। इंडिया का रैंक जो है वो 129 था पहले, लेकिन अब इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा आ गया, 131st रैंक जो है वो इंडिया का आपको मिलेगा। तो 131st रैंक जो है वो इंडिया का है, याद रखना आपने। 189 कंट्रीज में से ये रैंक है। पिछली बार 2019 में इंडिया का जो रैंक था वो कितना था, 129 था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी कंट्री ने टॉप किया इसमें, कौन सी कंट्री टॉप करती है इसमें, नॉर्वे जो है वो क्या करता है, टॉप करता है। और दूसरा स्थान जो है वो आयरलैंड का है। सबसे निचला स्थान जो है वो किसका है, वो नाइजर का है। याद रखेंगे 189th रैंक जो है वो नाइजर का है। और इंडिया का स्कोर जो है वो कितना है, ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। 0.645 जो है वो क्या है, स्कोर है। यहां पे भी आप देख सकते हो, नॉर्वे जो है वो फर्स्ट में है, आयरलैंड जो है वो सेकंड पे है, और चाइना जो है वो आप देखोगे बहुत आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। पाकिस्तान बहुत पीछे है, बांग्लादेश जो है वो हमसे 2 पॉइंट जो है वो पीछे है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल पेमेंट ऐप विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क करके रखना है, या वेरी इंपॉर्टेंट में भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, कौन सी जो है वो ऐप लॉन्च की है, और पोर्टल भी लॉन्च किया उन्होंने सेम नाम से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड ना आ सके। और आंसर क्या होगा उसका, डी आंसर होगा। आंसर होगा डाक पे। सब बच्चे आंसर फटाफट बता रहे हैं, और आंसर को यार फटाफट बताना है ताकि हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें। और ये 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं। Next, what is the name of recently launched 5th and final offshore patrol vessel by Indian Coast Guard? अभी ये लॉन्च की गई है, कमीशन नहीं किया गया इसको, अभी सिर्फ लॉन्च हुई है। कमीशन करने में 1 साल और लग सकता है। तो मैं किस ऑफशोर पेट्रोल वेसल की जो है वो बात कर रहा हूं, पहले मैंने बात की थी ICGS सुजीत की, लेकिन उसको कमीशन कर लिया गया था, इसको अभी कमीशन नहीं किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, ICGS सक्षम होगा। और ये लास्ट थी, 5th एंड फाइनल ऑफशोर पेट्रोल वेसल थी, क्योंकि टोटल कितनी है, 5 हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ICGS सक्षम इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि ये 5 हैं समर्थ क्लास की, और उसमें पहली थी ICGS सचेत, फिर ICGS सुजीत, सजग और सार्थक, और एक हमारे पास क्या होगी, समर्थ। तो ये 5 जो हैं वो बनाई गई हैं। तो सक्षम को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और सुजीत को कमीशन कर लिया गया है। दोनों क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स। मतलब इंश्योरेंस जो है वो फ्री में किया जाएगा, नाम से पता लग रहा है। और ये वन एंड ओनली स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्कीम्स को लॉन्च करती है। और आपको पता है कि ये कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं, और उन्होंने स्पेशली कौन सी क्रॉप्स के लिए किया है, खारीफ क्रॉप्स के लिए उन्होंने किया है, खारीफ क्रॉप्स के लिए। और फिर से बात हो रही है यहां पे आंध्र प्रदेश की। YS जगनमोहन रेड्डी उन्होंने स्कीम को क्या किया है, लॉन्च किया, फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु डाइड ऑफ कोविड-19 वाइल सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर। ये भी बहुत एक अलग तरह का क्वेश्चन है, और ये एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, खास करके बैंकिंग के एग्जाम में। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिनकी कोविड-19 के दौरान डेथ हो गई है, और वो उस टाइम पे एज ए प्राइम मिनिस्टर थे उस कंट्री के। और मैं बात कर रहा हूं कौन सी कंट्री की, एस्वातिनी। कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं, एस्वातिनी, जिसका पुराना नाम था स्वाजीलैंड। जो कि आप साउथ अफ्रीका का अगर मैप देखोगे उसमें एक छोटा सा लैंड आपको दिखेगा जिसका नाम था स्वाजीलैंड, और उसका नया नाम जो है वो कौन सी कंट्री है, एस्वातिनी। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं एम्ब्रोस दलामिनी। तो नाम को याद कर लें, एम्ब्रोस दलामिनी। तो इनका देहांत हो गया एज ए सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए सीरीज ऑफ 3 मल्टी रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और तीनों का नाम क्या है, एरो है एक का डेविड स्लिंग, एक का आयरन डोम। और ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उन्होंने इसका टेस्ट जो है वो किया है। तो मैं कौन सी कंट्री की यहां पे बात कर रहा हूं, और उस कंट्री का डिस्प्यूट चल रहा है ईरान के साथ। तो अपने डिफेंस सिस्टम को और सक्षम बनाने के लिए उस कंट्री ने ये टेस्ट किए हैं। और यहां पे बात हो रही है कंट्री की, इजराइल की। तो याद रखना है कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम, इजराइल की बात कर रहे हैं। और उनका ईरान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए उन्होंने इसको टेस्ट फायर किया है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैंक एंड नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स पार्टनर टू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर द जंग म्यूजिशियंस 2020-21, ताकि हिंदुस्तानी म्यूजिक को जिंदा रख सकें
और साथ ही साथ उनको किसी तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकें हर साल के बेसिस पे। और ये स्कॉलरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा देते हैं, और ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो दी जाएगी अप्रैल 2021 मार्च 2022 के सेशन के लिए। इसमें एज लिमिट होती है 18 से लेकर 35 तक, और इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है। जो बहुत ही अच्छा हिंदुस्तानी म्यूजिक जानता हो या फिर हिंदुस्तानी कोई इंस्ट्रूमेंटल जो है वो बहुत अच्छा जो है वो उसको प्ले करता हो, लाइक तबला, पखावाज और ख्याल, ध्रुपद, ये इनका जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में इनका बहुत ज़्यादा अगर उनकी पकड़ हो तो वो इसमें जो है वो स्कॉलरशिप पा सकते हैं। और ये कौन से बैंक ने जो है वो स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है सिटी बैंक ने। तो याद रखना है कौन से बैंक की बात कर रहे हैं हम? सिटी बैंक की बात कर रहे हैं। और गाइस याद रखना है कि सिटी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? सिटी बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए है। और इंडिया में अगर आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके सीईओ इंडिया में कौन है? आशु खुल्लर जी। तो नाम को याद रखें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच बैंक एंड बीपीसीएल ज्वाइंटली लॉन्च्ड बीपीसीएल कार्ड ऑक्टेन फॉर कंज्यूमर हु स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन फ्यूल। तो उनके लिए अलग से कार्ड ही जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो पेट्रोल के ऊपर खर्च करते हैं, तो उसका नाम रखा गया है बीपीसीएल कार्ड ऑक्टेन। मतलब सिंपल क्वेश्चन, आपने आंसर क्या देना है कि बीपीसीएल और कौन से बैंक का जो है वो टाई अप हुआ है ताकि अलग से कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा सके। तो अगेन आंसर बहुत ही सिंपल है, एसबीआई क्या होगा? एसबीआई कार्ड्स। किसकी बात हो रही है? एसबीआई कार्ड्स की बात हो रही है। और आपने यहां पे एसबीआई कार्ड्स के बारे में याद रख लेना है। एसबीआई कार्ड्स का हेडक्वार्टर कहां पे? गुरुग्राम या गुड़गांव, हरियाणा के अंदर। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। और 1998 में एसबीआई कार्ड्स को एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, एमडी और सीईओ इंपॉर्टेंट है, अश्विनी कुमार तिवारी। और साथ ही साथ आपने भारत पेट्रोलियम के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई होगा। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बीपीसीएल के पद्माकर जी, के पद्माकर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्स विद इंटरसिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर बस ट्रेवलर्स। तो इंटरसिटी जो है वो रेल यात्री की एक सब्सिडरी आप कह सकते हो। तो बस ट्रेवलिंग के अंदर जो है वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इंटरसिटी के साथ मिलके एक डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस जो है वो बस ट्रेवलर्स को प्रोवाइड करेगी? फटाफट आंसर को सोच ले, आंसर को कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या आंसर होगा इसका। और 5 लाख रुपए तक का जो है वो इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो फिर से नाम को याद रखना है, क्या होगा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और यहां पे फिर से हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। लेकिन इसके जो एमडी और सीईओ वो कौन है? श्री प्रकाश चंद्र। रिमेंबर, पीसी प्रकाश चंद्र। Now we are moving to next question. 49th विजय दिवस is annually celebrated across on which day? तो पूरे इंडिया में जो है वो विजय दिवस मनाया गया। तो आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन से नंबर का विजय दिवस जो है वो बनाया गया है। तो याद रखना है इस बार जो है वो 49th विजय दिवस जो है वो क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया गया है। तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया है? तो आंसर सब बच्चे सही दे रहे हैं। और यहां पे शायद आपको दिख भी गया होगा कब सेलिब्रेट किया गया? 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। और इसी दिन जो है वो एक लोगो जो है वो रिलीज किया गया 50th एनिवर्सरी का, जिसका नाम है स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम मतलब गोल्ड, विजय वर्ष मतलब जीत का साल। तो स्वर्णिम विजय वर्ष जो है वो सेलिब्रेट किया गया 16 दिसंबर को। तो ये याद रखना है, ये लोगो है जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी उन्होंने लॉन्च किया है। तो आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नायक हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ आयुष भी उनके अंडर आता है। और इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एमएम नरवाने जी हैं, और हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया सिलेक्टेड विच कंट्री टू होस्ट एशियन गेम्स फॉर 2030 और 2034 रिस्पेक्टिवली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स 2030 और 34 की। तो सब बच्चे आंसर को सोच लें, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, चैट बॉक्स में आंसर करते रहें, और साथ ही साथ आंसर को मेरे साथ मैच करें। अगर टाइम कम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आंसर को चेक कर लें। आंसर क्या होगा? 2030 जो है वो दोहा में होने जा रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन सी कंट्री की? कतर की बात कर रहा हूं। और 2034 जो है वो रियाद में होने जा रहा है। 34 रियाद मतलब मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरेबिया की। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका बी आंसर होगा। जो बच्चे बी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो 2030 जो है वो दोहा में होना है, 34 जो है वो रियाद सऊदी अरेबिया में। लेकिन 2022 आपने याद रखना है हैंगजोउ मतलब चाइना में हो रहा है, और 2026 नगोया जापान के अंदर हो रहा है। तो ये आपने याद
रखना है, इसलिए जो है वो यहाँ पे चारों के चारों आपको दिए गए हैं। और आपने एक बात और याद रख लेनी है, कतर जो कि हम बात करें 2030 की एशियन गेम्स को होस्ट करेगा, तो वहीं 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को भी होस्ट कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट आते हैं, जी कृष्णा रेड्डी इनोग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एस्टेब्लिशमेंट नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट इन विच स्टेट। तो स्पेशली दिव्यांगों के लिए जो है वो एक सेंटर जो है वो खोला गया जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। वो कौन सी स्टेट में जो है वो इनोग्रेट किया गया है? तो आंसर क्या होगा? सब बच्चे आंसर को सोच लें, मेरे साथ आंसर को मैच कर लें। आंसर क्या होगा? तेलंगाना। एग्जैक्ट प्लेस कौन सी होगी? हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सी जगह है? हाकिमपेट। तो याद कर लें, हाकिम पेट, PET, हाकिमपेट ये एग्जैक्ट प्लेस है। और किनको ट्रेनिंग दी जाएगी? सबको नहीं ट्रेनिंग दी जाएगी, जो दिव्यांग वॉरियर्स हैं CAPF के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के, उनको ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उनको ड्यूटी के दौरान जो इंजरीज आई हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हैं, ताकि वो जो हैं वो आगे बढ़ सकें, वो निराश ना हो, उनको भी जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी। तो हैदराबाद, हाकिमपेट, तेलंगाना के अंदर ये नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, और ये पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है। और जी कृष्ण रेड्डी कौन है? जी कृष्ण रेड्डी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, होम अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू एक्वायर ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। अगेन दोस्तों, क्वेश्चन एंड जो आंसर है दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? यहां पे आंसर होगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो याद कर लेना, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और आपको बाकी भी पता होने चाहिए कि कहां पे है। एतावा सफारी पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश में है, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क जो है वो पंजाब में है, और नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहां पे मिलेगा आपको? तेलंगाना के अंदर। दोस्तों कहां पे मिलेगा? तेलंगाना। और इनको 9001:2015 का ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का अवार्ड जो है वो मिल चुका है। मतलब नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अंदर एनिमल ब्रीडिंग का, मेडिकेयर का, एनिमल केयर का, हाइजीन फैक्टर को, सब चीजों को बहुत ही बेहतर बनाया गया, इसलिए इनको जो है ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर विल बी द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम थिएटर कमांड। जहां से वो अपने साउथ इंडिया का जो पूरा का पूरा कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो मैरीटाइम थिएटर कमांड होगी ये कौन सी स्टेट में जो है वो खोला गया है? तो फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको मार्क कर लें और आंसर को मेरे साथ मैच कर लें दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? कर्नाटका होगा। कहां पे? कर्नाटका। और वाइस एडमिरल की पोस्ट का मतलब 3 स्टार नेवल ऑफिसर जो है वो इसको क्या करेगा? लीड करेगा। और उनका नाम क्या है? नेवी के जो वाइस चीफ वाइस एडमिरल हैं वो कौन है? G अशोक कुमार। तो वो इसको क्या करेंगे? लीड करेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है, 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। किसके लिए बनाया गया? ताकि हम जो हमारी कोस्ट लाइन है, खास करके 7516.6 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इंडिया के जो आइलैंड्स हैं ऑलमोस्ट 1400 आइलैंड्स, उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इंडियन ओशियन रीजन में कोई और दखल अंदाजी ना दे, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं इस मैरीटाइम थिएटर कमांड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वन यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2020 प्राइज फ्रॉम इंडिया। तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा विद्युत मोहन। और सब बच्चे आंसर जो है वो सही बता रहे हैं। और गीतांजलि राव आपको पता है किड ऑफ द ईयर है, और ये क्वेश्चन 99% चांस है कि गीतांजलि राव का आएगा ही आएगा। और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया विद्युत मोहन को। और क्यों मिला है उनको ये प्राइज? उसके पीछे कारण है कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी जिसका नाम था तकाचर, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको यूज करके हार्वेस्टिंग की, तो उसके लिए इनको जो है वो ये प्राइज दिया गया। तो याद रखना है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और ये किसकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिया गया, मतलब UNEP की तरफ से इसको दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलने लगा? नैरोबी कीनिया के अंदर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है UNEP के? वो है एंगर एंडरसन, INGER, एंगर एंडरसन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रसार भारती के CEO हैं।
और एक क्वेश्चन यहां पे और कवर कर सकते हो, प्रसार भारती के क्या हैं वो सीईओ हैं, उनको चुना गया है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के पहले वाइस प्रेसिडेंट। और किसको बनाया गया है, और वो बनाया गया है हमारे एस एम वैद्या जी को। तो आंसर क्या आएगा, एस एम वैद्या। लेकिन जो बच्चे एस एम वैद्या बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में से पढ़ के बता रहा हूं, एस एम वैद्या गलत है आंसर। आंसर क्या होगा, शशि शेखर वेम्पति जी। तो सही आंसर क्या है, शशि शेखर वेम्पति जी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो सीईओ हैं किसके, प्रसार भारती के, और प्रसार भारती के सीईओ कौन है, शशि कुमार वेम्पति। तो एस एम वैद्या नाम कैसे आया, एस एम वैद्या कौन है, ये चेयरमैन है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। तो नाम याद रखना है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्या है, चेयरमैन है। और अगर आपको पूछें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, तो आंसर क्या आएगा, शशि शेखर वेम्पति जी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए $9 बिलियन वैक्सीन इनिशिएटिव द एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी एपीवैक्स, ताकि सब लोगों को जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनको सही तरह से वैक्सीन पहुंचा सकें, कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए ये चीज, इसीलिए जो है वो इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या होगा इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना है 1966 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है, प्रेसिडेंट मतलब हेड कौन है इसके, मस्तसुगु जी हैं, और साथ ही साथ कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, 68 कंट्रीज मेंबर हैं। और इसको बनाया गया ताकि जो मेंबर कंट्रीज हैं अच्छी तरह से कोविड-19 की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। तो कहां पे ये कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, उसका नाम जो है वो आपने बताना है, और कहां पे बनाया गया वो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली इसको कहां पे बनाया गया है। तो इसको पहले मैं बता देता हूं कहां पे बनाया गया, इसको बनाया गया है जो इसरो का कैंपस है, जिसको हम कैंपस को क्या कहते हैं, ISTRAC, इसका मतलब है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। और ये कंट्रोल सेंटर कहां पे बना हुआ है, इन्हीं के कैंपस में बेंगलुरु के अंदर। तो इसका नाम क्या है आपने ये बताना है, सिचुएशनल अवेयरनेस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, इसका नाम है नेतर। और गाइज इसको याद कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कैपेबिलिटी ऑलरेडी सिर्फ 2 कंट्रीज और एक कॉन्टिनेंट के पास है, अमेरिका, रशिया और यूरोप के पास ऐसी जो हम कह सकते हैं कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है, अदरवाइज इंडिया जो है वो इसके बाद आता है। तो नेतर नाम जो है वो रखा गया, और इससे क्या होगा कि जो स्पेस के अंदर डेब्रीज हैं उसको हम पास पहुंच सकते हैं, और आपस में जो कोलिजन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए ये लॉन्च जो है वो किया गया है, मतलब जो स्पेस के अंदर अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, टूट चुके हैं या जंक में हैं, तो उसको उसके ऊपर निगाह रखी जा सकती है, उसके बारे में अवेयरनेस रखी जा सकती है। नेक्स्ट आता है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू रिड्यूस द डिजिटल स्किल गैप इन इंडियाज ऑटो डीलरशिप सेक्टर। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऑटो डीलरशिप के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि उनको नॉलेज दी जा सके, किस तरह से वो नई टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो इस टाइम पे डाउन हो चुका था कोविड-19 के दौरान, अब दोबारा से जो है वो उभरना स्टार्ट हुआ है। तो उनको किस तरह से जो डिजिटल स्किल का गैप है, क्योंकि वो जाके ही देख सकते हैं, जो भी कस्टमर है वो जाके ही मिलते हैं, फेस टू फेस ही बात होती है, तो डिजिटल स्किल का जो है वो यूज होना चाहिए, इसलिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की तरफ से ये टाई अप किया गया है। किसके साथ टाई अप जो है वो किया गया है, ये आपने मुझे बताना था, और आंसर क्या होगा इसका, गूगल आंसर होगा। आंसर क्या होगा, गूगल इंडिया के साथ ये टाई अप किया गया है, तो याद रखना है। और इसमें 20,000 ऑटो डीलरशिप के साथ जो है उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, ताकि कोविड-19 के एरा को बेहतर बनाया जा सके, ना कि उसमें जो है वो हम चीजों को गंवा दें। नेक्स्ट आते हैं, यस बैंक पार्टनर विद विच कार्ड प्रोवाइडर एज ए पेमेंट प्रोसेसर टू एनहेंस सैलरीड एंड यस फर्स्ट अकाउंट होल्डर्स पेमेंट एक्सपीरियंस। मतलब यस बैंक ने ये साइन किया है किस कार्ड प्रोवाइडर के साथ, ताकि जो यस बैंक के कस्टमर्स हैं उनका जो पेमेंट एक्सपीरियंस है हम और भी बेहतर जो है वो बना सकें। और ये किस कंपनी के साथ उन्होंने साइन किया है, ये साइन किया वीजा के साथ। यहां पे वो ई सीरीज के कार्ड निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक, एलिवेट, इमर्ज, एनहेंस, ताकि वो लोगों को सुविधाएं जो है वो अलग अलग तरह की प्रोवाइड कर सके। तो आंसर क्या होगा, वीजा होगा। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ज्वाइंटली अनाउंस द फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डैश एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरफ से जो है वो देखा जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से ज्वाइंटली ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। और हम एक लॉन्ग टर्म गोल भी इसमें लेके चल रहे हैं कि उस गेम को हम ओलंपिक्स तक लेके जाएंगे। और आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा योग आसन।
आंसर होगा योगासन, क्योंकि ब्रेक डांसिंग ऑलरेडी 2024 में डेब्यू करने वाली है ओलंपिक्स में, ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो अभी जो है वो हमने एक गेम को और बनाया योगासन, जिसको हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, योगासन। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द बेस्ट फीफा मेन प्लेयर फॉर 2020, और यह क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हु वन बेस्ट प्लेयर अवार्ड फॉर इन द फीफा अवार्ड्स 2020। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर आप आंसर जो देखते हो वो लियोनेल मेसी देखते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखते हो या नेयमर देखते हो, लेकिन आंसर यहां पे ये तीनों ही नहीं है। आंसर क्या होगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं पोलैंड से। तो याद रखना है, ये पोलैंड की जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन हैं, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और वुमेन कैटेगरी में अगर आपको पूछा जाए तो आंसर होगा लूसी ब्रॉन्स, LUCY। लूसी ब्रॉन्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, इंग्लैंड से। तो वुमेन प्लेयर अगर आपको पूछा जाए फीफा अवार्ड्स के अंदर तो आंसर होगा लूसी ब्रॉन्स, और अगर मेन का पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। याद रखना है, जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे आप देख सकते हो हु वन बेस्ट फीफा प्लेयर, और वुमेन कैटेगरी में तो आंसर क्या होगा, लूसी ब्रॉन्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच बैंक इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आज तक जो यूज कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो प्लास्टिक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, लेकिन यहां पे बात हो रही है मेटल क्रेडिट कार्ड की। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो आंसर बहुत सिंपल और अलग से आंसर, क्योंकि इंडसइंड बैंक जो है वो ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहता, तो इसलिए आपको याद रखना भी जो है वो इसको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो याद रखना है इंडसइंड बैंक को, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दो चीजें और पढ़ सकते हो इंडसइंड बैंक के बारे में। इसके जो MD और CEO हैं वो कौन है, सुमंत जी। तो याद रखना है, नाम क्या है इनका, सुमंत, पूरा नाम है सुमंत कथपालिया, लेकिन आप ओनली सुमंत भी याद रख सकते हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर। बाय डिफॉल्ट अगर मेटल क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो आपको लगेगा कि मैं और भी अमीर हो चुका हूं, तो वी मेक यू फील रिचर। तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन PSLV C50। और आपको पता है कि इसरो ने जो है वो अब नाम आसान कर दिए हैं रखने, मतलब जिस तरह की वो सैटेलाइट होगी उसी नाम से जो है वो उसको बुलाया जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, तो आप नाम से देख सकते हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो इसरो को जो नया नाम रखने की जो योजना है वो इसी से स्टार्ट होती है, CMS-01। तो याद रखना है, इसरो का आपको पता ही है हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और हेड कौन है, के सिवान। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच कंपनी पार्टनर विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टू इनेबल बायर्स टू मेक क्विक रिस्पॉन्स बेस्ड डिजिटल पेमेंट। कि आपने कोड को, मतलब जो QR कोड है उसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आप डायरेक्टली पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और ये किसके साथ मिलकर जो है वो किया गया है, विच कंपनी पार्टनर विद NPCI टू इनेबल बायर्स टू मेक क्विक रिस्पॉन्स बेस्ड डिजिटल पेमेंट। तो आंसर क्या होगा, तो बच्चे जो भी आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, स्नैपडील होगा। कुछ बच्चे आंसर गलत बता रहे थे, लेकिन आंसर क्या होगा, स्नैपडील होगा। और इसमें एक दो बातें और याद रखनी है आपने, कि ये आपने पहले नहीं पे करना। जब आपके पास स्नैपडील का कोई भी जो कस्टमर होगा, जो भी उनसे कोई चीज मंगवाएगा, तो उनके घर पे जब वो आएगा उसके बाद आप इसको पे जो है वो कर सकते हो। अपनी कोई आपने डिटेल नहीं देनी, कुछ नहीं देना, सिर्फ इसके थ्रू आप पे कर सकते हो। और इसमें और भी बहुत सी चीजें, लाइक इस QR कोड को आप किसी भी तरह से स्कैन कर सकते हो। तो आपने यहां पे याद कर रखना है, स्नैपडील का NPCI के साथ ये टाई अप हुआ है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द 12th ग्रीहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट 2020। किसने इसको इनॉग्रेट जो है वो किया है, ये आपने मुझे आंसर में बताना है। तो क्या आंसर होगा इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है ये ग्रीहा समिट, और इसको हमारे बहुत ही प्यारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं M वेंकैया नायडू, उन्होंने जो है वो इसका उद्घाटन किया है। और ये ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव है, मतलब जिसमें एनर्जी का बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है, न्यू एनर्जी रिसोर्सेज का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स में। तो उसको असेसिबिलिटी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो क्रिएट भी किया गया है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी अप्रूवल देना चाहते हैं वो यहां पे जो है वो ग्रीन बिल्डिंग्स को दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो हुआ है। और ग्रीहा समिट की जो थीम है वो याद रखना है, रीजेवनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट। तो याद रखना है कि हमने ग्रीन एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। तो वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया, और ये 12 था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडीग्रिड कोलैबोरेट्स विद विच कंपनी टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने के लिए इंडीग्रिड नाम की एक कंपनी ने जो है वो टाई अप किया है, कौन सी कंपनी के साथ, ताकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर जो है वो बनाया जा सके। तो सिंपल क्वेश्चन, और आंसर जो है वो आपने याद रखना है। आंसर क्या होगा, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो इसको याद रखना है, IBM ने इसको लॉन्च किया है।
और आईबीएम का हेडक्वार्टर कहां पे है? आईबीएम का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। और इंडीग्रिड का मतलब मैं बात कर रहा हूं इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए न्यू नेम ऑफ जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो नाम क्या होगा? ये सारे के सारे आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश की जगहें हैं, और नाम क्या होगा? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो याद रखना है क्या नाम होगा? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि अभी अभी इसका नाम जो है वो चेंज किया गया। पहले जो है वो जिवारी कहते थे इसको। लोगो जो होगा वो क्या होगा? इमेज ऑफ सारस, जो कि स्टेट बर्ड है यूपी का, तो उसको याद रखना है। और इसका डिजाइन लंदन, मॉस्को और बहुत ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैच करता होगा। तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लान्ड ए म्यूजियम फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन विच स्टेट, क्योंकि उनकी 125th जयंती जो है वो आ रही है, तो कहां पे जो है वो उनका एक स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा, बेसिकली म्यूजियम टाइप स्टेडियम होगा। तो वो कहां पे बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वेस्ट बंगाल से बहुत बड़ा लगाव था। और इनका जन्म भी जो है वो उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था, लेकिन आजकल वो जगह जो है वो उड़ीसा है बेसिकली मेन, लेकिन अदरवाइज ये बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था, और 23 जनवरी को इनका जन्म जो है वो हुआ था। तो वेस्ट बंगाल आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे 2020 इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे, बेसिकली अक्रॉस वर्ल्ड ऑन विच डे, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड ऑन विच डे। तो आंसर क्या होगा? ये हम बात करें वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, हम 2 डेज की यहां पे बात करेंगे। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 18th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या था इसका? अरेबिक लैंग्वेज अकेडमीज, नेसेसिटी और लग्जरी, क्योंकि लोग जो है जो इंडिया के अंदर खास करके या पूरे वर्ल्ड में जो अरेबिक लैंग्वेज अकेडमीज बनी हुई हैं वो ज्यादातर जो फंड वहां पे आता है वो उसको अपने लिए ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए थीम इसी तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के रखा गया, नेसेसिटी और लग्जरी। नेक्स्ट आते हैं, माइनॉरिटी राइट्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस विच डे, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको किसी ना किसी तरह से जो है वो अवेयर किया जा सके, या बाकी लोगों को भी अवेयर किया जा सके कि किस तरह से हमने माइनॉरिटीज की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। तो ये माइनॉरिटी राइट्स डे जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 18th ऑफ दिसंबर। तो आप यहां पे भी देख सकते हो 18th ऑफ दिसंबर, और यहां पे भी माइनॉरिटी राइट्स देख सकते हो 18th ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट आते हैं, 35th एडिशन ऑफ इंडो कॉर्पेट 2020 हेल्ड बिटवीन इंडियन एंड विच कंट्री नेवी। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पे बात हो रही है इंडो कॉर्पेट 2020, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंड का मतलब तो है इंडिया हो गया, और इंडो का मतलब क्या हो गया यहां पे? इंडोनेशिया। तो याद रखना है हम कौन सी कंट्री की बात करें? इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है स्किल डेवलपमेंट का पावर सेक्टर के अंदर, ताकि नई एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी रिसोर्सेज, विंड एनर्जी रिसोर्सेज, नई ग्रीन एनर्जी का यूज कर सकें। उसके लिए ट्रेनर्स को खोजा जाएगा पूरे इंडिया में, उनको और ट्रेनिंग दी जाएगी, और भी एनर्जी सेक्टर को बेहतर जो है वो बनाया जाएगा। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट आर के सिंह जी, उन्होंने इसका जो है वो लॉन्च किया है। तो आंसर क्या होगा? कौन सी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की। हरियाणा में गुरुग्राम में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो वहां पे इसका जो है वो उद्घाटन किया गया, मतलब उसी कैंपस के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो ये फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां पे ट्रेनर्स और असेसर्स को ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री ज्वाइंट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एज इट्स 23rd मेंबर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर सकते हो, और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री में इस बार जो 20th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग हुई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो कहां पे हुई है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। पहले हम आंसर करते हैं कौन इसका 23rd मेंबर जो है वो बना है। तो आंसर क्या होगा इसका? फ्रांस होगा। आंसर क्या होगा इसका? फ्रांस होगा। तो याद कर लें, फ्रांस जो है वो इसका नया मेंबर जो है वो बन चुका है, 23rd मेंबर जो है वो बना है। और याद रखना है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? हेडक्वार्टर है मॉरिशियस में, और 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और फ्रांस इसका नया मेंबर जो है वो बना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये 20th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? हुई तो वर्चुअली है, लेकिन कौन सी कंट्री ने होस्ट किया इसको? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई ने इसको क्या किया है? होस्ट किया है। और इंडियन साइड जो है वो किसने रिप्रेजेंट की है? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स के वी मुरलीधरन जी, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है।
तो याद रखनी है, दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में क्या है 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हमारे राइट्स जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो उसके थ्रू इंडिया का रैंक जो है वो बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन इंडिया का रैंक जो है वो बहुत पीछे है इसके अंदर। और 162 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा, फ्रीडम इंडेक्स में 111th रैंक। और क्रिकेट में 111 जो है वो स्कोर एक हम कह सकते हैं कि बुरा माना जाता है, तो बहुत ही अगर आप कहोगे यहाँ पे वीक है इंडिया के अंदर, खास करके पर्सनल फ्रीडम भी, इकोनॉमिक फ्रीडम भी, दोनों में ही हम क्या हैं, पीछे हैं। और इसमें जो डेटा लिया गया है वो 2008 से लेके 18 तक का डेटा लिया गया है। किस कंट्री ने टॉप किया है, मतलब किस कंट्री जो है वो किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीडम जो प्रोवाइड की जाती है, वो है न्यूजीलैंड। तो याद रख लेना कौन सी कंट्री की बात हो रही है, न्यूजीलैंड की। दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है, तीसरा हांगकांग का, लेकिन आपने याद नहीं रखना, पहला स्थान जो है वो इसमें याद रखना है। और अगर रीजन वाइज देखा जाए तो साउथ एशिया में इंडिया का रैंक जो है वो 10th है, मतलब उसमें भी हम जो है वो क्या है, पीछे हैं। 17 कंट्रीज में से 10th रैंक जो है वो इंडिया का है, तो इसको याद रखना। और पहला स्थान न्यूजीलैंड, इंडिया 111th। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे भी आप देख सकते हो पहला न्यूजीलैंड का और 111th इंडिया का। हु गेट्स द 6 month एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहले इनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, लेकिन अब 6 महीने की इनको और जो है वो क्या मिल गया है, टाइम पीरियड मिल चुका है। हाई के हेड जो है वो कौन है, आईएएस ऑफिसर है सुखबीर सिंह संधू जी। तो नाम को याद करें, सुखबीर सिंह संधू जी। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द सिल्वर मेडल इन द 57th कैटेगरी एट द इंडिविजुअल वर्ल्ड कप 2020। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2020 की, तो लेस पार्टिसिपेंट्स के कारण, कोविड-19 के कारण उसको खत्म कर दिया गया था, और इंडिविजुअल वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब पर्टिकुलर गेम के प्लेयर्स को बुला के फिर वो ऑर्गेनाइज किया गया, अदरवाइज पूरा इकट्ठा जो है वो वर्ल्ड कप नहीं हुआ। तो किसने, इंडिया की तरफ से जो है वो इवन 24 रेसलर्स थे, उसमें से सिर्फ एक ही हैं, फर्स्ट एंड ओनली मेडल विनर हैं जिन्होंने इसको जीता है। और आंसर क्या होगा इसका, अंशु मलिक होगा। और कौन सी गेम से संबंधित हैं वो मैं पहले बता चुका हूं, 57 kg, मतलब मैं बात कर रहा हूं रेसलिंग की। तो याद करना है, रेसलर हैं और नाम क्या है, अंशु मलिक, और सिर्फ 19 ईयर ओल्ड हैं। ये एक बहुत ही प्राउड की बात है कि उन्होंने ये मेडल जो है वो जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पे यू collaborated with to introduce tokenized payments flow for merchants in India। तो पेयू ने एक टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है। तो आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, खास करके जो आप अपनी कार्ड डिटेल देते हो, तो आप एक बार जो है वो कार्ड डिटेल डालोगे, उसके बाद जो है वो आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, तो उस टोकन का नंबर बताना है आपने, तो उसके थ्रू आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। और किसके साथ मिलकर हुआ है ये, गूगल पे के साथ जो है वो मिलकर किया गया है। तो पेयू का टाई अप हुआ है गूगल पे के साथ कि जो भी पेमेंट्स गूगल पे के थ्रू होंगी, तो आपको कोई अलग से मर्चेंट को जो है वो अपना कार्ड डिटेल बताने की जरूरत नहीं, एक टोकन जनरेट हो जाएगा, वो टोकन नंबर बता देना है, उसके थ्रू जो है वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो पेयू और गूगल पे। नेक्स्ट आते हैं, हु एड्रेस द 2020 ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 5th एडिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो इसके अंदर क्या है, इसका थीम। तो वैसे इसको इनॉग्रेट किसने किया है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को, एस जयशंकर जी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको एड्रेस भी किया है। और साथ ही साथ ये दिसंबर 14 से लेकर 18 के बीच में हुई है। और इसका थीम क्या है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखना है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वन ऑफ द मीटिंग्स हैं या एनुअल कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। तो याद रखना है, एस जयशंकर जी ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका थीम क्या है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, विच कॉलेज रिसीव्स अवार्ड ऑफ मेरिट इन द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो उन्होंने मतलब अपने बिल्डिंग्स के अंदर, खास करके अपनी स्टडी के अंदर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन को फोकस किया है, तो इसलिए यूनेस्को की तरफ से उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यूनेस्को की तरफ से ये अवार्ड स्टार्ट किए गए थे 2020 में ही। और ये कौन से कॉलेज को मिला है, ये मिला है अमर सिंह कॉलेज को। तो याद रखना है, अमर सिंह कॉलेज को ये अवार्ड मिला है। कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ए सोयस रॉकेट कैरिंग 36 यूके सैटेलाइट्स और यूके टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड इंटरनेट सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो 36 जो सैटेलाइट्स हैं वो बिलोंग तो यूके से करती हैं, लेकिन कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने जो है वो उसको लॉन्च किया है, तो ये बताना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस किसकी एजेंसी है, वो है रशिया की। तो आंसर क्या होगा इसका, रशिया होगा। उन्होंने यूके की ये सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और ये सैटेलाइट्स
को ब्रिटिश कंपनी वन वेब की तरफ से जो है वो डिजाइन किया गया है, उसने बनाया है इसको। वन वेब वही कंपनी है जो बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन यूके गवर्नमेंट और इंडियन टेलीकॉम जो भारती है उन्होंने इसको जो है वो ओवरटेक कर लिया 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो वन वेब ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड परिश्रम पोर्टल विद 22 ऑनलाइन सर्विसेज और डिफरेंट लेबर लॉज एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो अलग अलग लेबर लॉज के रिलेटेड जो है वो सर्विसेज दी जाएंगी। 22 सर्विसेज है, लेकिन इसमें और भी ऐड की जाएंगी। टोटल 52 सर्विसेज को ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं, जिसमें छोटे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इंडस्ट्रीज होगी या कॉमन सिटीजन भी हो गए, तो उनको क्या देगी, ये बेनिफिट देगी, क्योंकि उसमें लेबर लॉज के बारे में, उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आप जो है वो इस पोर्टल के थ्रू पा सकते हो। और उस पोर्टल का नाम है परिश्रम, और स्टेट कौन सी है, ओडिशा। और बहुत ही प्यारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी आपको यहां पे मिलेंगे। ओडिशा जो है वो बहुत ही फेमस, आपने याद रखना है, पैरादीप पोर्ट से आप याद रख सकते हो ओडिशा। नेक्स्ट आते हैं, हु रोट द बुक ओ मिजोरम, बुक ऑफ इंग्लिश पोइम्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिजोरम के गवर्नर हैं उन्होंने ही इस बुक को लिखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, इसको रिलीज किसने किया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, एम वेंकैया नायडू, उन्होंने इसको रिलीज किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लाई। ये मिजोरम के गवर्नर हैं, तो उन्होंने ही इस बुक को लिखा है। ओ मिजोरम, ये नाम लग रहा है कि मिजोरम से होगा, लेकिन ये बुक ऑफ इंग्लिश पोइम्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स, यूनाइटेड किंगडम, हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। नाम क्या है उनका, फॉरेन सेक्रेटरी है यूनाइटेड किंगडम के। 4 दिन इंडिया में उन्होंने विजिट किया 14 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में, और नाम क्या है, डोमिनिक राब। तो याद कर लें, नाम क्या होगा, डोमिनिक राब। और बोरिस जॉनसन जी, जो कि आने वाले थे अभी हमारे रिपब्लिक डे पे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएंगे रिपब्लिक डे पे, उन्होंने जो है वो मोदी जी से बात की है। तो आंसर क्या होगा, डोमिनिक राब। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस 4.21 मिलियन फैसिलिटी फॉर विच स्टेट अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो एडीबी बहुत से प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ, खास करके पर्टिकुलर स्टेट से, जैसे उन्होंने मेघालय के साथ पावर सेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए बात की है, और ऐसे ही उन्होंने त्रिपुरा के साथ बात की, असम के साथ उन्होंने बात कर ली है, कोपिली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसको भी फंड कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना, यहां पर बात हो रही है टूरिज्म और अर्बन फैसिलिटी ये, और ये कौन सी स्टेट की बात हो रही है, त्रिपुरा की बात हो रही है। तो यहां पे बात हो रही है त्रिपुरा की। एशियन डेवलपमेंट बैंक हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। इस बुक को रिलीज किया है जयशंकर जी ने, लेकिन इसको लिखा किसने, प्रेम प्रकाश जी ने। किसने लिखा है इस बुक को, प्रेम प्रकाश। तो नाम याद रखना है, रिपोर्टिंग इंडिया एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है, प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट आते हैं, पाकिस्तान के जो बॉलर हैं मोहम्मद अमीर। आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अमीर कौन सी गेम से संबंधित हैं, ये आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री के से संबंध रखते हैं, या फिर कौन सी गेम से संबंध रखते हैं। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ विच इंडिजीनियस गेम्स टू बी पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। फिर से आंसर जो है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये अलग अलग 4 स्टेट्स की जो है वो पर्टिकुलर उसमें खेली जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज होगा। गटका होगा, थांगला होगा, कलारीपट्टू होगा और मालाखंबा होगा। तो ये चारों की चारों गेम्स को इंक्लूड किया गया है। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इंडिजीनियसली गेम्स हैं, लाइक गटका अगर मैं कहूं पंजाब से बिलोंग करती है, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो कलेरीपट्टू जो है वो मार्शल आर्ट है केरला का, और मालाखंबा जो है वो, माला मीन्स रेसलर, खंबा मीन्स पोल, तो उसके थ्रू उसको किया जाएगा। गटका जो है वो पंजाब की इंडिजीनियस एक तरह की आप कह सकते हो स्पोर्ट्स है, और थांगला जो है वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च इंडिया एंड साउथ एशियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर्स। तो एक बहुत ही अलग से इनिशिएटिव लिया गया कि जिनके यहाँ पे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, वो अगर अपने यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं, तो वो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया, जिसमें जो बाय कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसका प्राइस ट्रांसपेरेंटली आप देख सकते हो। और इंडिया और साउथ एशिया का ऐसा पहला ब्लॉकचेन इनेबल्ड है जो रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट करेगा। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 हेल्ड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जो नॉर्थ ईस्टर्न का कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, इंडिजीनियसली कम्युनिटीज हैं हमारी, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। 8th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया, ये हुआ
गुवाहाटी के अंदर। तो याद रखना कहाँ पे हो, गुवाहाटी, मतलब मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूँ, असम की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली असम के अंदर एक 6th नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क को इंक्लूड किया गया है। और इस साल का जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का फोकस था वो क्या था, ग्रोथ एजेंडा फॉर द नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द रैंक ऑफ इंडिया, और व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक जो है वो क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक जो है वो आ नहीं रहा था, क्योंकि इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर एतराज जताया था कि कुछ डाटा में प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करके दोबारा से रैंक जो है वो निकाला गया। तो इंडिया का कोई भी चेंज नहीं है उसमें। इंडिया का रैंक याद रखना है कौन सा है, 63rd रैंक है, और ये 17th रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक 63rd रैंक है। और याद रखना है ये 2020 का है, और इंडिया जंप्स टू 63rd रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। पहला स्थान किसको दिया गया, पहला स्थान न्यूजीलैंड को मिला है। तो याद रखना है फ्रीडम इंडेक्स में भी न्यूजीलैंड आगे है, और इसमें भी जो है वो न्यूजीलैंड आगे है। और लास्ट रैंक किसको मिला, क्योंकि ये 190 कंट्रीज में से रैंक है, तो लास्ट रैंक इसका है सोमालिया का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो न्यूजीलैंड जो है वो पहले पे है, इंडिया 63rd रैंक है, और सोमालिया जो है वो बिल्कुल लास्ट पे है। हु वन एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, किसको एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जो है वो दिया गया। तो आंसर बताएंगे किसको दिया गया, क्योंकि थीम क्या था इस एसोचैम का, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि ये इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी उनको अवार्ड मिल चुका है। और मेन थीम था इंडियाज रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टूवर्ड्स द 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी, क्योंकि हमारा सपना है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। और ये अवार्ड किसको मिला है, रतन टाटा जी को मिला है, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। और आपको पता है कि बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें रतन टाटा जी करते हैं, और इनको याद रखना है, इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन विच स्टेट, ताकि आपको जो प्रेशर है वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो ये अपने आप ही जो है वो ये विंड टनल अपने आप ही प्रेशर जो है वो नीचे से क्रिएट करती है, ताकि कोई भी सैटेलाइट को या किसी भी तरह की लॉन्चिंग फैसिलिटी है उसको करने में हेल्प मिले। और ये राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। तो आपने बताना है कि मैं कौन सी स्टेट की जो है वो बात कर रहा हूं। यहां पे बात कर रहा हूं मैं एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, जो कि कहां पे स्थित है, तेलंगाना के अंदर, मतलब हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो याद रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। तो राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया, ये भी आप याद रख सकते हो। और ऐसी फैसिलिटी यूएसए में है, रशिया में है, और तीसरी कंट्री इंडिया बन गया जिसके पास ये फैसिलिटी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंपेन विरासत ड्राइव टू एंड प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो जो दो लोगों के बीच में या काफी लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है कि ये विरासत में चीज मिली हुई है हमें, हम इसका क्या करें, कैसे ये आगे बढ़ेगी, तो उसका एक प्रॉपर सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कि किसके पास ये आएगी और किसको वो मिलेगी जमीन, या कोई भी डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में तो वो सॉल्व किया जाएगा। तो विरासत मतलब नेचुरल सक्सेशन, और इसमें क्या होगा कि लैंड रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्या किए जाएंगे, खत्म किए जाएंगे, और खास करके जो विलेज में बहुत ज्यादा इसको सॉल्व किया जाएगा। और स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, आईआईएफएल फाइनेंस हैज जॉइंट हैंड्स विद विच बैंक टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एमएसएमईज लोन्स। तो आईआईएफएल फाइनेंस जो है वो किस बैंक के साथ टाई अप कर रहा है कि ताकि एमएसएमईज को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हम लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो यहां पे बात हो रही है कौन से बैंक की, यहां पे बात हो रही है आईसीआईसीआई की। तो याद रखना आईसीआईसीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमडी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई। टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। और आईआईएफएल हर तरह की सहायता करेगा, लाइक डॉक्यूमेंटेशन में, लोन सर्विसेज में, लेकिन जो फंड है वो कौन प्रोवाइड करेगा, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो याद रखना आईसीआईसीआई। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020। ओवरऑल मेडल लिस्ट में क्लोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में इंडिया का रैंक जो है वो क्या है। क्लोन कहां पे है जगह, क्लोन जो है वो जर्मनी के अंदर है। तो वहां पे ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो वहां पे इंडिया का ओवरऑल मेडल लिस्ट में जो है वो रैंक क्या है, ये आपने जो है वो बताना है। आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर होगा इसका इंडिया का जो ओवरऑल मेडल लिस्ट में रैंक है वो सेकंड है। तो याद रखना है सेकंड रैंक है इंडिया का। फर्स्ट रैंक बाय डिफॉल्ट होस्टिंग कंट्री का होगा। होस्टिंग कंट्री कौन सी थी, जर्मनी थी। और इसमें अवार्ड जो जीता है वो हमारे 3 बंदों ने गोल्ड मेडल जीता है, 2 बंदों ने सिल्वर मेडल जीता है, और 4 बंदों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब टोटल अवार्ड जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9 अवार्ड जो है वो जीते हैं क्लोन बॉक्सिंग में।
तो अगर आप यहां पे लिस्ट देखो, अमित फांगल जी, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और 52 केजी, 57 और 60 केजी वोमेन और मेन कैटेगरी में। लेकिन आपने सिर्फ ये नाम जो है वो एक बार पढ़ लेने हैं, ताकि बाय चांस क्वेश्चन आगे, वैसे बहुत ही कम चांस है कि आपको डिटेल में पूछें क्योंकि 9 अवार्ड्स हैं, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है, और इसमें 3 गोल्ड हैं तो ये आपने याद रखना, और सेकंड रैंकिंग है इंडिया की इसमें। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द फर्स्ट प्राइज अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2018। ये 2018 का अवार्ड है, लेकिन दिया 2020 में गया है, तो नाम जरूर याद रखना है कि किसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये 2 बंदों को अगर आप देखोगे अवार्ड दिया गया है, लेकिन यहां पे मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट प्राइज, क्योंकि सेकंड प्राइज किसी और को मिला है, फर्स्ट प्राइज जो है वो किसी और को मिला है। तो पहला प्राइज जो है वो किसको मिला है? पहला प्राइज मिला है श्रीनिवास कर्णम जी को। किसको मिला है? श्रीनिवास कर्णम जी को। और इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव एक सी मोबाइल बनाया जो कि डीप सी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, खास करके फिशरमैन को क्या करेगा? हेल्प करेगा। और सेकंड प्राइज जो है वो इसमें किसको मिला है? सुब्रत कर को मिला है। सुब्रत कर जी ने क्या किया है? सुब्रत कर जी ने एक ऐसी डिवाइस, सेंसर डिवाइस बनाई है जिसके थ्रू एनिमल और ट्रेन का जो कोलिजन है उसको रोका जा सकता है। तो ये दोनों को ये अवार्ड मिला, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में फर्स्ट प्राइज पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा? श्रीनिवास कर्मन। और इनको मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। और ये प्राइज किसने दिया है? ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास हैं, रविशंकर प्रसाद और संजय धोत्रे जी, उन्होंने इसको दिया है। नेक्स्ट आते हैं, और यहां पे आप देख भी सकते हो श्रीनिवास कर्णम और सुब्रत कर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड ए 231 मिलियन लोन टू कंस्ट्रक्ट द लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन विच स्टेट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। आंसर क्या होगा? और सब बच्चे आंसर यार फटाफट सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा असम। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया। आंसर क्या है इसका? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2020, और ये 20th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। और इंडिया से अच्छी एग्जांपल आपको कौन सी मिल सकती है जिसमें इतने अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, इतने अलग अलग कास्ट सिस्टम हैं, इतनी अलग अलग जो है वो कम्युनिटीज हैं, कल्चर हैं, तो इससे ज़्यादा डाइवर्स क्या हो सकता है? और इसमें यूनिटी है। तो इसलिए इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले आर्टिकल में लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डाइवर्सिटी को क्या रखना है? यूनाइट रखना है। और ये कब मनाया जाता है? 20th ऑफ दिसंबर। और याद रखना है ये यूएनडीपी इसमें एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हॉकर सेंटर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम से वहां पे काम कर रहे हैं। और कौन सी कंट्री का इंटेंजिबल यूनेस्को की तरफ से ये लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये उस कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट भी करता है। तो आंसर क्या होगा उसका? सिंगापुर होगा। सिंगापुर होगा, याद रखना है सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 हेल्ड इन विच स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है क्योंकि गीता का आपको पता है कि उपदेश कहां पे दिया गया? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र कौन सी स्टेट में? हरियाणा। तो आंसर क्या होगा इसका? हरियाणा होगा। बहुत ही सिंपल, फिर से एक आंसर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कॉम्फर्ट विद द लेजेंड ऑफ मैरिड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो अगेन आंसर बहुत ही सिंपल है, नरेंद्र मोदी जी, स्कॉट मॉरिसन और शिंजो आबे। तो तीनों ही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शिंजो आबे जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो तीनों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया लीजन ऑफ मेरिट, और ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट, हु वन द टाइटल ऑफ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस फॉर प्रमोटिंग यूनिटी, पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। और मैं बता चुका हूं ये इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अवार्ड दिया गया है। पहले एसोचैम भी इसको अवार्ड दे चुका है, अब जो है वो जो इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी दे रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं और सब बच्चे आंसर फटाफट बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? रतन टाटा होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। फिर से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आ गया है। और किसके नाम से सेलिब्रेट करते हैं हम इनको? सेलिब्रेट करते हैं रामानुजन के नाम से। किसके नाम से? श्रीनिवासा रामानुजन के नाम से, क्योंकि उनका बर्थडे आता है 22 ऑफ दिसंबर को। तो याद रखना है उनके नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो 2020 शस्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो किसको दिया गया? वो दिया गया शाय एवरा को। सिर्फ नाम एक बार पढ़ना है ताकि ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सको।
नेक्स्ट आता है विच बैंक साइंड एमओयू विद द डिफेंस फोर्सेस फॉर इट्स न्यूली लॉन्च्ड मिलिट्री सैलरी पैकेज। तो मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए कौन से बैंक ने जो है वो टाई अप किया है ताकि उनको हर तरह की फैसिलिटी जो है वो हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकें। इसमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी जो है वो साथ में प्रोवाइड की जाएगी। और कौन से बैंक की यहां पे बात हो रही है जो मिलिट्री के सैलरी पैकेज के लिए बात कर रही है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, मैं बच्चों का आंसर वेट कर रहा हूं, फटाफट सब बच्चे आंसर बताएंगे कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो आंसर क्या है इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर क्या होगा इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसका नाम भी यही है, बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। इसमें जो सीएपीएफ है उनके साथ भी है, इंडियन एयरफोर्स है उसके साथ भी, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, इंडियन नेवी के साथ है, मतलब डिफेंस फोर्सेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उनको हर तरह की फैसिलिटी जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और एमडी और सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा जी। नेक्स्ट आते हैं विच बैंक इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस रुपे सेलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड। तो एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड की श्रेणी में जो है वो रखा गया है इसको। तो कौन से बैंक ने जो है वो इसको लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके, ये आपने मुझे बताना है। और गाइस याद रखना है ये रुपे सेलेक्ट जो कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड होगा इसका मेन फोकस जो होगा वो हेल्थ और वेलनेस की तरफ होगा, तो उसको फोकस किया गया। और साथ में फास्टैग की फैसिलिटी भी इस बैंक ने जो वो लॉन्च कर दी। और ये मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वो है बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस और सेंट्रल टू यू सिंस 1911, क्योंकि इसको लॉन्च मतलब इसको स्टार्ट जो है स्टैब्लिश कब किया गया था, 1911 में। और याद रखना है ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक था जो इंडियंस के द्वारा ओन किया जाता है। फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक जो फुली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो 1911 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके एमडी और सीईओ कौन है, श्री पल्लव मोहपात्रा। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, मुंबई। टैगलाइन याद रखनी है, दो टैगलाइंस है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच स्टेट रिकॉर्डेड मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें लेपर्ड्स की संख्या के बारे में बताया गया और इंडिया में लेपर्ड्स जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसका आंसर जो है वो अगेन वहां ही है जहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। और वो कौन सी स्टेट है, वो है मध्य प्रदेश। टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं और जो लेपर्ड्स हैं वो भी मध्य प्रदेश में ज्यादा हैं। और सेकंड स्थान जो दिया गया है वो कर्नाटका, और टाइगर्स में भी सेकंड जो स्थान है वो किसका है, कर्नाटका का ही है। और याद रखना है 3421 लेपर्ड जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर काउंट किए गए हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपने इसमें याद क्या रखना है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, वो है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट मोतीलाल वोहरा जी पास्ट अवे। मोतीलाल वोहरा जी का देहांत हो गया, तो वो कौन सी स्टेट के जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। कुछ ही टाइम पीरियड के लिए रहे हैं लेकिन आपने स्टेट का नाम याद रखना है और वो 13th चीफ मिनिस्टर थे उस स्टेट के। और ये मोतीलाल वोहरा जी जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम थे। तो याद कर ले, मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और 1985 से लेकर 1989 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट एंड क्रेस्ट्रा वेंचर्स entered into a memorandum of understanding for the establishment of special education region in the state। तो एक स्पेशल एजुकेशन रीजन बनाया जा रहा है, कौन सी स्टेट में इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि एजुकेशन को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे, साथ में हम उसमें एक नया इकोसिस्टम भी बनाने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम नई चीजें जो है वो बच्चों को सिखाएंगे। और यहां पे जो आप जी देख रहे हो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है गुजरात। तो याद रखना है ये गुजरात में जो है वो बनाया जा रहा है, इसका मतलब ही ये है गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन। ये बहुत ही बड़ी लैंड में बनाया जा रहा है, 1000 एकड़ 1000 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है। और ये रेजिडेंशियल कम स्पोर्ट्स कंप्लेक्स होगा स्टूडेंट्स के लिए और नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी को और भी ज्यादा अच्छा बनाएगा। और इसको एक्सपैंड किया जाएगा बहुत ही बड़ी लैंड के अंदर, 5000 एकड़ में इसको बनाने की जो है वो संभावना है। और इसमें यूनिवर्सिटी भी होगी, स्कूल्स भी होंगे, इनोवेशन भी होगी, सब कुछ इसमें होगा और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी। इसलिए स्पेशल एजुकेशन रीजन बनाया जा रहा है, किसके साथ मिलकर, क्रेस्ट्रा वेंचर्स के साथ मिलकर। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट हैज साइंड ए एमओयू विद इंडिया एक्सेलरेटर टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्टेट। तो मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं जो इंडिया एक्सेलरेटर के साथ मिलकर एक नया स्टार्टअप हब बना रही है ताकि नए स्टार्टअप्स को हम पहल दे सके और नए स्टार्टअप्स को आगे जो है वो बढ़ाया जा सके। तो मैं कौन सी स्टेट की यहां पे बात कर रहा हूं, फटाफट आप बताएंगे और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि इसके अंदर आप आंसर जो है वो बता सकें। तो फटाफट आंसर को सही मार्क करना है और इसका आंसर आपने बताना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो क्या थे, सिंपल थे।
और दोस्तों आंसर क्या है इसका? आंसर है हरियाणा। तो याद कर ले, हरियाणा ने जो है वो इंडिया एक्सेलरेटर के साथ टाई अप किया ताकि नए स्टार्टअप्स जो हैं वो हम और बना सकें और नए स्टार्टअप्स को किसी ना किसी तरह से नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकें और उनका नई इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्शन जो है वो करवा सकें ताकि उनको नई तरह की नॉलेज प्रोवाइड हो सके। इसमें फंड वगैरह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, यूनाइटेड नेशन वुमेन साइंड एमओयू विद विच स्टेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब। तो जेंडर डेटा हब जो है वो कहां पे बनाया जाएगा और इसमें जो है वो खास करके लोग या आपस में वेबिनार सेमिनार्स करेंगे जिसपे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात होगी। और आपको पता है कि ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से साइन किया गया है और ये केरला गवर्नमेंट की तरफ से जो जेंडर पार्क एस्टैब्लिश किया गया था, तो वो इंडिया का फर्स्ट जेंडर डेटा हब बनाया जाएगा। और इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन सी स्टेट की? केरला की बात कर रहा हूं। तो याद रखना है ये जेंडर डेटा हब जो है वो कहां पे बनेगा? केरला का जो जेंडर पार्क है वहां पे इसको बनाया जाएगा, जो कि वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन की इंपावरमेंट, सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है वो बनाया गया था। तो जेंडर पार्क 2013 में गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस, हु रिसीव्ड द डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 ऑन दिसंबर 2020। और आंसर क्या था? एनवी कदम। और इसका आंसर क्या है? एनवी कदम। और सब बच्चों ने ये आंसर ठीक दिया था जब इसको क्वेश्चन को पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ द डे में से पूछा गया था। तो एनवी कदम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखना है। और राजनाथ सिंह जी ने यह अवार्ड जो है वो उनको दिया है। और क्यों अवार्ड मिला है? ताकि उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से हमने मिसाइल्स को कंट्रोल करना है, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट करनी है, उसके बारे में यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। और याद रखना है अग्नि अवार्ड भी एक दिया गया था। अग्नि अवार्ड 2018 जो है वो अमित शर्मा जी को मिला था। और यहां पे आप नाम देख सकते हो, अमित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इन दिसंबर 2020। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर क्या था इसका? अनिका सोरेनस्टम। तो आंसर क्या था? अनिका सोरेनस्टम। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे पीटर डॉसन। तो लेकिन अब आंसर क्या होगा? अनिका सोरेनस्टम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना है इसको, और ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच अकॉर्डिंग टू एसबीआई इको रैप रिपोर्ट। तो याद रखना है इसका आंसर क्या था? पहले एसबीआई ने कुछ और डाटा बताया था, लेकिन एसबीआई ने फिर देखा कि जो रिपोर्ट है उसको चेंज करना होगा क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है। तो आंसर क्या होगा इसका? 7.4% होगा। तो एसबीआई की तरफ से है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है 7.4%। Next, who is known as the father of fiber optics and who coined the term of fiber optics in 1956 and recently he was passed away। तो आंसर क्या था इनका? आंसर बहुत ही अगेन सिंपल है और सब बच्चों ने आंसर जो बहुत सही बताया था। और आंसर था इसका नरिंदर सिंह कपानी। तो आंसर को याद कर लें, नरिंदर सिंह कपानी जी, उनका देहांत हो गया था 94 ईयर्स की एज में और उनको माना जाता है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स एंड या कह सकते हैं जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स टर्म को क्वाइन किया था 1956 में। याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं, विच फील्ड डज द रिसेंटली लॉन्च्ड यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज, यूनेस्को ने किस कैटेगरी में उसको देने का ऐलान किया है? वो आंसर क्या आएगा? उसका आंसर है क्रिएटिव इकोनॉमी। तो याद कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनेस्को की तरफ से दिया जाएगा। Next, which is the most searched word in the Indias as per the Google Trends 2020। Again बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आईपीएल। और कुछ बच्चों ने आंसर इसका पेंडेमिक भी बताया था, लेकिन वो गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? आईपीएल होगा। तो गाइज ये थे हमारे पास थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमने हिंदी में उपलब्ध करवाए हैं। बहुत ही जल्दी आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज ही आपको इंग्लिश में भी हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो गाइज एक काम आपने जरूर करना है कि हम आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, आपने दो एफर्ट्स करने हैं कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक यार वीडियो को लाइक कर देना आपने, क्योंकि यही दो काम मैं आपको देता हूं हमेशा कि लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि इस तरह से अगर आप करंट अफेयर्स करोगे वीकली, डेली और मंथली, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन 101% जो है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्योंकि 90% ऑफ करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर होते हैं, और इसके हमारे पास प्रूफ्स हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हमने अलग अलग सैंपल सर्वे के थ्रू वो क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और हमने मैच किया अपने करंट अफेयर्स के साथ। तो हम इंप्रूव भी कर रहे हैं कि हम 90% से भी ऊपर चले जाए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार जो है वो हम उसको भी अचीव करेंगे, 2021 में हम उसको भी अचीव कर लेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। टेक केयर गाइज।